इस वीडियो का हमारा टॉपिक है फाइंड बूलियन एक्सप्रेशन फ्रॉम द गिवन लॉजिक गेट्स। ऐसा यहाँ पर लॉजिक सर्किट्स होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सब जो है ये सब लॉजिक सर्किट्स है। ओके, और इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, बूलियन एक्सप्रेशन को ऑब्टेन करेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहला जो सर्किट है आप उस पर ध्यान दीजिए। इस पहले सर्किट में आप ये जो गेट देख रहे हैं, ये गेट कौन सा है? ये गेट है ऑर गेट। और हमें पता है ऑर गेट लॉजिकल एडिशन परफॉर्म करता है। मतलब ये जो दो इनपुट्स इधर से दिए जा रहे हैं, यहाँ पर ये गेट इन दो इनपुट्स का एडिशन परफॉर्म करेगा। लेकिन थोड़ा और गौर से अगर आप देखें तो इनपुट ए में एक और गेट लगा हुआ है, डेट इज नॉट गेट। ये जो सिंबल है ये नॉट गेट का सिंबल है, मतलब यहाँ पर नॉट गेट भी प्रेजेंट है। तो यहाँ से इस नॉट गेट से जब ए पास करेगा तो यहाँ का इनपुट हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि नॉट गेट कॉम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म करता है। सो आउटपुट जो आपको मिलेगा वो होगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, है ना। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए दूसरा जो सर्किट है, इस सर्किट में अगर आप देखें तो दो गेट्स हमारे पास है। एक ये जो गेट है इसे कहते हैं एंड गेट, जो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है, और ये जो गेट है इसे कहते हैं और गेट, जैसे यहाँ पर था, ये लॉजिकल एडिशन परफॉर्म करता है। ठीक है, एंड गेट लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है। सो पहले इस एंड गेट को देखो, इधर से दो इनपुट गया है ए बी, तो यहाँ पर जो आउटपुट आपको मिलेगा वो क्या होगा, इन दो इनपुट्स का प्रोडक्ट, दैट इज ए बी। और अब हम इस दूसरे गेट और गेट पर आते हैं। इस और गेट पर आप देखो पहला इनपुट क्या है, ए बी है। ओके, इस और गेट का पहला इनपुट है ए बी और दूसरा इनपुट क्या है, सी है। तो प्लस में सी ले लो। प्लस क्यों लिए? क्योंकि ये और गेट है, ये लॉजिकल एडिशन परफॉर्म करता है। ठीक है, आइए थर्ड गेट, थर्ड लॉजिक सर्किट पर आइए। इस तीसरे सर्किट में देखिए हमारे पास तीन गेट गिवन है, जिसमें से दो गेट और गेट है जो लॉजिकल एडिशन परफॉर्म करता है, और एक एंड गेट है जो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है। ठीक, तो पहले इस गेट पर आइए, इस गेट को देखिए, इस वाले को। इसमें दो इनपुट है ए बी, तो यहाँ का आउटपुट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, क्योंकि और गेट है तो लॉजिकल एडिशन परफॉर्म करेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये और गेट है और यहाँ से दो इनपुट सी और डी मिला है, तो यहाँ का आउटपुट क्या हो जाएगा, सी प्लस डी। अब चूंकि यहाँ पर एक और गेट लगा हुआ है, और ये कौन सा गेट है, अभी बताए थे आपको, नॉट गेट। नॉट गेट क्या करता है, लॉजिकल कॉम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर जो इनपुट होगा वो हो जाएगा सी प्लस डी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब देखिए ये जो गेट आप देख रहे हैं ये वाला, ये कौन सा गेट है, एंड गेट है। ये क्या करता है, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, इन दो इनपुट्स का प्रोडक्ट मिल जाएगा, है ना, ए प्लस बी, और इसका प्रोडक्ट किसके साथ होगा, सी प्लस डी के होल कॉम्प्लीमेंट के साथ। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है गेट को पहचान करके लॉजिक सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब जैसे ये चौथा जो हमारा सर्किट है इसको देखिए। इस चौथे सर्किट में यहाँ पर देखिए इनपुट्स नहीं गिवन है, तो चलिए इनपुट्स ले लेते हैं, ए बी और सी इनपुट ले लेते हैं। इसमें यहाँ देखिए तीनों में ही, तीनों इनपुट में नॉट गेट लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप पहले तो इनपुट्स को का कॉम्प्लीमेंटेशन ले लीजिए, बी कॉम्प्लीमेंट और यहाँ सी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए ये भी और गेट है जो लॉजिकल एडिशन परफॉर्म करता है, ये भी और गेट है जो लॉजिकल एडिशन परफॉर्म करता है, ये एंड गेट है जो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर आइए, इधर का भी इनपुट ए कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ का इनपुट भी ए कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसको ए कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये और गेट है, तो यहाँ जो आउटपुट आपको मिलेगा वो बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। अब इस एंड गेट का दो इनपुट कौन कौन सा है, एक तो ए कॉम्प्लीमेंट और दूसरा बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ का आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। ये आपका आउटपुट हो गया। ये चौथा क्वेश्चन है। आइए यहाँ पांचवा सर्किट देखिए, थोड़ा पांचवा सर्किट देखते हैं। ओके, ये जो तीन सर्किट्स है ये मॉडरेट टाइप सर्किट्स है। ठीक है, इसमें देखिए तीन गेट है, और गेट, एंड गेट और एंड गेट। दो एंड गेट है और एक और गेट है। ठीक,
तो यहाँ पर देखिए जितने भी सर्किट्स हैं ना, सब बेसिक लॉजिक गेट्स की मदद से बना हुआ है। और गेट जो लॉजिकल एडिशन परफॉर्म करता है, एंड गेट जो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है, और नॉट गेट जो इन्वर्शन या फिर कॉम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर भी इनपुट्स नहीं लिखा है, तो चलिए ए, बी और सी इनपुट ले लेते हैं। अब ये क्या है, और गेट है, तो यहाँ पर यहाँ का जो आपको आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये एंड गेट है, और इसका जो तीनों इनपुट है ये भी क्या है, ए, बी और सी, ये तीन इनपुट ए, बी, सी ही है। तो यहाँ का आउटपुट क्या हो जाएगा, इन तीनों इनपुट्स का प्रोडक्ट, दैट इज ए, बी, सी। अब जो तीसरा गेट है ये भी क्या है, एंड गेट है, तो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा। तो इसका ये जो दो इनपुट्स है, ओके, इसका प्रोडक्ट कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ये पहला इनपुट, और दूसरा इनपुट है आपका ए, बी, सी। हो गया, ठीक है। आइए छठा क्वेश्चन देखिए। ये जो छठा क्वेश्चन है ना, इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले तो इनपुट्स ले लेते हैं ए, बी, सी। अब आप कुछ भी ले सकते हैं इनपुट्स में, एक्स, वाई, जेड, है ना, आपकी मर्जी है। ठीक, तो ए, बी, सी हम लोग लिए। ये पहला जो गेट है ये कौन सा है, ये एंड गेट है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों इनपुट्स का प्रोडक्ट, तो ए बी ले लिए। उसी प्रकार से दूसरा जो है, दूसरा गेट ये भी क्या है, एंड गेट है। अब ये एंड गेट है, इसका इनपुट कौन कौन सा है, एक तो बी और एक सी इनपुट है, तो यहाँ का प्रोडक्ट आपका बी सी हो जाएगा। उसी प्रकार से आप देखिए ये जो दो इनपुट्स हैं, ए बी इनपुट और बी सी इनपुट, है ना, जो इस और गेट को मिल रहा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, क्योंकि इस और गेट का दो इनपुट है ए बी और बी सी, और गेट क्या करता है, लॉजिकल एडिशन परफॉर्म करता है, तो यहाँ हमें मिल गया ए बी प्लस बी सी। अब आते हैं नीचे में, ये देखिए और गेट है, लॉजिकल एडिशन परफॉर्म करेगा, बट इसके पहले ये आपका कौन सा, ये ए है ना, ए है, और ये आपका बी है। ठीक, इन दोनों के पहले यहाँ पर क्या लगा हुआ है, नॉट गेट लगा हुआ है, तो आपको यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंटेशन ले लेना है, और इसका भी कॉम्प्लीमेंटेशन, ठीक, नॉट गेट के बाद। अब और गेट है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आउटपुट आपको, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो आखिरी में एंड गेट है, ठीक है, इस एंड गेट का दो इनपुट कौन कौन सा है, एक तो है आपका ए बी प्लस बी सी, और दूसरा इनपुट है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो आउटपुट क्या मिलेगा, इन दोनों ही इनपुट्स का प्रोडक्ट, क्योंकि लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है एंड गेट, ए बी प्लस बी सी एंड ब्रैकेट में ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए यहाँ जो सातवां जो सर्किट है, ये सर्किट आपके लिए छोड़ देते हैं, इस सर्किट को आप सॉल्व कीजिए। इसको पहला गेट ले लीजिए, ठीक है, इसको दूसरा और इसको तीसरा, पहले वाले को सॉल्व कर लीजिए, फिर दूसरे वाले को, एंड फिर आखिरी वाले को। ठीक, इसमें दो एंड गेट है और ये आखिरी वाला और गेट है, ओके, इतना जो, और यहाँ एक नॉट गेट भी लगा हुआ है। अब आप इसको सॉल्व करिए और बताइए कि यहाँ पर हमें क्या मिलेगा। चलिए आपके लिए एक और काम कर देते हैं, यहाँ पर इनपुट्स एक्स, वाई और जेड दे देते हैं। ठीक है, अब चलिए बताइए कि यहाँ पर y का मतलब आउटपुट पर हमें क्या मिल रहा है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।